चिराग पासवान क्या विकास किए, आप लोग भी आके धरातल पर देख लीजिए। आप लोग आए हैं तो आप हम इसलिए कि आप 1-2 दिन के लिए आए हैं, और हम तो 5 बरस से झेल रहे हैं उनको। तो 5 बरस में झेलने में यही लगा कि ये लोग हवाई नेता हैं और जात की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। विकास शून्य है। रही बात बिजली, पानी और सड़क की, तो यह जो है अगले सरकार का जो रिकमेंडेड था, जिसके मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास थे, उनके द्वारा जो बिहार का रोडमैप बनाया गया, उसी के आधार पर आज तक कार्य हो रहा है। इसके बाद आज 10 वर्ष में इस सरकार ने बिहार के लिए कोई रोडमैप तैयार नहीं किया, जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। कुछ अंधभक्त हैं जो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन अंधभक्तों को ये पता नहीं है कि आज हम लोगों को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। हम यह पूछना चाहते हैं कि जब भारत गुलाम था, मुगलों का शासक था, आज मतलब अंग्रेजों का शासक आया, तो निश्चित रूप में जो बड़े लोग हैं जैसे अडानी, अंबानी या उस समय के जो रियासत के लोग थे, वो तो सत्ता के साथ रहते ही थे, चाहे उसको प्रोटेक्शन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसके साथ रोटी और बेटी का संबंध कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए, उनका तो दुनिया में डंका पीट रहा है, और यहाँ जो है ना, जितने नौजवान हैं उसका लंका पीट रहा है। तो परिवार बात तो सब कर रहे हैं, कोई कमाएगा परिवार के लिए कमाता है, परिवार बात तो है ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई घटने की चीज थोड़ी है। जब से स्टार्ट अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, नहीं अच्छे दिन ही है। अरे आपको पेमेंट ज्यादा मिलेगा तो महंगाई तो आएगी, आप तो खर्च करेंगे, वो तो स्वाभाविक है। क्यों दिक्कत क्या है? 10 वर्ष में वैकेंसी नहीं आया, अब क्या अगले 5 वर्ष में आएगा? आप एक भी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए जिस पर महंगाई और बेरोजगारी पर आम जनता के प्रश्न पर बोलते हो। उन्होंने कहा, वो उनका भाषण है जो मैं सुनता हूँ, वह कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डंका पीट रहा है, साउथ अफ्रीका में डंका पीट रहा है, अमेरिका में पीट रहा है, ब्रिटेन में पीट रहा है, यूरोप में पीट रहा है। अरे भाई, डंका पीटने से हमारे पेट का डंका कौन बजेगा? हम मूल रूप से किसान हैं। बोलते हैं कि किसानों को हम 6,000 रुपए, और 500 रुपये महीना किसका क्या होगा? शर्म नहीं होता है ये प्रश्न बोलने वाला और प्रश्न सुनने वाले को? 15 रुपये रोज 3 को मजदूर लोग खा लेता है। क्या आप लोग बोलते हैं महाराज इस प्रश्न को जो हाईजेक किए हुए हैं? 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये साल, 500 रुपये 3 को मजदूर खत्म हो जाता है। जिसको करे हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग को क्या विकास देगा? कोई बदलाव होता है बड़े लोग का, हम लोग का गरीब का क्या बदलाव होगा? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। अब चुनाव को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में लोगों के मन के मिजाज को समझने हम आप पहुंचे हैं जमुई, जहां से चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को खड़ा किया है, टिकट दिया है और अब वो जमुई छोड़कर चले गए हैं हाजीपुर। यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है और उसके साथ साथ उनके सामने टक्कर देने राजद ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है जमीन पर। ऐसे में एक बाबा हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे कि ये क्या सोचते हैं अपने सांसद या फिर प्रधानमंत्री को लेकर। तो क्या नाम है बाबा? नाम अबुल हसन। क्या लगता है इस बार जमुई में क्या होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, हम 10 साल से इस सब के बारे में नहीं जानते, सिर्फ अपना वोट देते हैं बस, और कुछ नहीं। कौन क्या है नहीं जानते। वोट में देने के टाइम क्या मुद्दा रहता है आपका? हम वोट बताएंगे नहीं कि किसको देंगे। नहीं किसको देंगे नहीं पूछ रही हूँ, मुद्दा क्या रहता है आपका? क्या सोच के देखते हैं, क्या देख के देते हैं? मुद्दा हम सिर्फ जाने के बाद जो समझ में आता है उसमें देते हैं, और कोई बात नहीं। तो पेपर पढ़ रहे हैं आप, तो आपको तो पता होगा ना कि देश में क्या चल रहा है, किस चीज की जरूरत है। नहीं, जाने के बाद हमको जो समझ में आता देते हैं बस। अच्छा, और देश के प्रधानमंत्री पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री है, ठीक है, ठीक है, विकास कर रहा है। विकास जिसको करे हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग को क्या विकास देगा? कोई इतना सारा कानून लेकर आए हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं। कोई भी बने बराबरी बात। नहीं बदलाव या फिर यही प्रधानमंत्री? बदलाव होता है बड़े लोग का, हम लोग का गरीब का क्या बदलाव होगा? गरीब हो या बड़े लोग हो, लोग तो लोग है, सबका हक है। बदलाव के लिए हम नहीं लड़ पाते हैं, बस इतने हैं। सबको हक है बाबा।
बस कहा ना अंतिम बात, बस हम वोट दे देते हैं जिसको मन होता दे देते हैं। ठीक है। देश और के दूसरे प्रधान क्या लगता है इस बार इधर राहुल बोलिए। गांधी की प्रधान मोदी नरेंद्र दोनों में कोई बने हमको बोलता है कुछ बोलने दीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप पेपर पढ़ रहे थे, क्या अच्छा लगा आपको आज के पेपर में? देखिए, पेपर में भी जो हम पढ़ते हैं मोटा अक्षर पढ़ लेते हैं, बाकी क्या है वो भी मोटा अक्षर में भी तो हेडलाइन लिखा रहता है, बड़ी खबरें होती हैं। वो सब कुछ नहीं हम जानते हैं। आप बोलना नहीं चाह रहे? नहीं ना, हम ज्यादा मन की बात सामने रखिए, नहीं, हम वहाँ तक पहुंचेगी। कोई मन के बात नहीं हमारे पास। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए। जमुई के हैं, क्या लगता है इस बार जमुई का हाल क्या है? जम्मू का हाल ठीक ठाक है, और क्या माहौल माहौल एनडीए के पक्ष में है। चिराग पासवान। जी, चिराग पासवान, अरुण भारती यहाँ से है कैंडिडेट। चिराग पासवान तो हाजीपुर जा हाजीपुर चले गए हैं, वो उनके पार्टी कैंडिडेट हैं अरुण भारती, वही जीत के ताज पहनेंगे इस बार। लोग कह रहे हैं परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो परिवारवाद तो सब कर रहे हैं, कोई कमाएगा परिवार के लिए कमाता है, परिवारवाद तो है ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। काम हुआ है वहाँ पे? हाँ, बहुत विकास हुआ है, रोड बना है, बिजली दुरुस्त हुआ है, पानी का व्यवस्था है, सब चीज विकास हो रहा है, राशन मिल रहा है, सब चीज पे विकास का अथी हो रहा है। देश में विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो रहा है। जो देश पहले पूछते नहीं थे वो आज ताज देने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी। महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई घटने की चीज थोड़ी है, जब से स्टार्ट। अच्छे दिन आएंगे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है। नहीं, अच्छे दिन ही है। अरे आपको पेमेंट ज्यादा मिलेगा तो महंगाई तो आएगी ही, आप तो खर्च करेंगे ही, वो तो स्वाभाविक है। क्यों, दिक्कत क्या है? लोग कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने का मामला सामने आया है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का लिस्ट सामने आया है तो सबसे ज्यादा मिला है। नहीं, सभी पार्टी को मिला है, इसमें थोड़ी है कि कोई कम है। नंबर 1 पार्टी। नंबर वन पर सब पार्टी का है, जिसका जितना दायरा बढ़ा हुआ है उसका उतना अधिक है। चंदा चोर का नाम दिया जा रहा है। नहीं, चंदा चोर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सभी कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह, जमुई से ही है। जमुई से हैं। हम इस पंचायत के में 20 वर्ष तक प्रतिनिधि भी किए हैं। क्या विकास किए चिराग पासवान? चिराग पासवान क्या विकास किए, आप लोग भी आके धरातल पर देख लीजिए। आप लोग आए हैं तो आप हम इसलिए कि आप 1-2 दिन के लिए आए हैं, और हम तो 5 वर्ष झेल रहे हैं उनको। तो 5 वर्ष में झेलने में यही लगा कि ये लोग हवाई नेता हैं और जात की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। विकास शून्य है। रही बात बिजली, पानी और सड़क की, तो यह जो है अगले सरकार का जो रिकमेंडेड था, जिसके मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास थे, उनके द्वारा जो बिहार का रोडमैप बनाया गया, उसी के आधार पर आज तक कार्य हो रहा है। इसके बाद आज 10 वर्ष में इस सरकार ने बिहार के लिए कोई रोडमैप तैयार नहीं किया, जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। और बोलिए, निश्चित बदलाव होगा। बदलाव की तो आंधी चल रही है, लोग कुछ बोले, कुछ अंधभक्त हैं जो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन अंधभक्तों को ये पता नहीं है कि आज हम लोगों को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। हम यह पूछना चाहते हैं कि जब भारत गुलाम था, मुगलों का शासक था, आज मतलब अंग्रेजों का शासक आया, तो निश्चित रूप में जो बड़े लोग हैं जैसे अडानी, अंबानी या उस समय के जो रियासत के लोग थे, वो तो सत्ता के साथ रहते ही थे, चाहे उसको प्रोटेक्शन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसके साथ रोटी और बेटी का संबंध कर लिया है। आज पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो हमारे सवर्ण समाज के लिए बोला कि एक दलित सम्मेलन में, ये जो राजा रजवाड़ा था, ये मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय उनका संबंध रोटी और बेटी के साथ था। क्या ऐसा होता है? क्या आप मतलब वोट देने का मतलब आप हमको गाली देना? हमारे वैसे अंधभक्तों में से नहीं है। यदि मेरा स्वाभिमान नहीं बचा तो फिर वोट देने की क्या दिक्कत, नोटा दबाया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए,
उनका तो दुनिया में डंका पीट रहा है। और यहाँ जो है ना, जितने नौजवान हैं उसका लंका पीट रहा है। जब नौकरी ना चाकरी तो कैसे कौन चीज होगा? नौकरी होगा तो आपके जैसे परिवार के लोग हमारे यहाँ संबंध करने चले आएंगे, नहीं आएगा और सारे लोग। लेकिन आज चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में 37 साल, 38 साल, 40 साल, 42 साल के लड़के पढ़े लिख के बौक रहे हैं। लोग कह रहे हैं पढ़े लिखे होंगे तो वैकेंसी आएगा तो नौकरी तो मिलेगा। वैकेंसी कब आएगा? उम्र पार करने के बाद वैकेंसी कब आएगा? 10 वर्ष में वैकेंसी नहीं आया, अब क्या अगले 5 वर्ष में आएगा? आप एक भी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए जिस पर महंगाई और बेरोजगारी पर आम जनता के प्रश्न पर बोलते हो। उन्होंने कहा, वो उनका भाषण है जो मैं सुनता हूँ। वह कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डंका पीट रहा है, साउथ अफ्रीका में डंका पीट रहा है, अमेरिका में पीट रहा है, ब्रिटेन में पीट रहा है, यूरोप में पीट रहा है। अरे भाई, डंका पीटने से हमारे पेट का डंका कौन बजेगा? हम मूल रूप से किसान हैं, हमारी स्थिति है, हम किसान हैं। 50 किलो का खाद 45 किलो हो गया, रेट वही है। हमारी आय दुगनी हुई है, चौगनी। यह हमारे साथ चल के हमारे बिहार में देख लीजिए, खेत पर देख लीजिए। हम अभी जा रहे हैं बिहार, गेहूं उठ रहा है मेरा। बोलते हैं कि किसानों को हम 6,000 रुपए अब 500 रुपये महीना किसका क्या होगा? शर्म नहीं होता है? यह प्रश्न बोलने वाला और प्रश्न सुनने वाले को 15 रुपया रोज 3 को मजदूर लोग खा लेता है। क्या आप लोग बोलते हैं महाराज इस प्रश्न को जो हाईजेक किए हुए हैं? 4,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये साल, 500 रुपये 3 को मजदूर खत्म हो जाता है। ट्रैक्टर जो जोतता है ना 800 रुपया बीघा लेता है। अरे रोटावेटर से जो जोताते हैं उसका तो अलग ही रेट है। क्या बोलते हैं ये 6,000 रुपया? तो वो बोलते हैं ना, उनकी बात हमने आपसे पूछी। तो इस बार कुछ बदलाव होगा? राहुल गांधी और जैसे नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं है। आम लोग यदि दिमाग से लोकतंत्र के प्रति समर्पित है तो सोच के वोट करें। सुना आपने, जो आम लोग हैं वो सोच समझकर वोट करें। बाकी अब चुनाव को कुछ ही दिन रह गए हैं, 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत हो रही है। बाकी आपको और भी तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।